Hello everyone. Today we are going to start class 8th English subject. Chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. The Roll Top. यानी कि ये कहानी है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट क्या रहा. तो वो क्या रहा? द रोल टॉप. The author found a roll top desk in a junk shop. लेखक को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिली. रोल टॉप डेस्क यानी कि जो डेस्क फोल्ड भी हो जाती हैं. इट वॉज इन अ बैड कंडीशन बट चीप. इसकी हालत खराब थी पर यह काफी सस्ती थी. ही थॉट दैट ही कुड रिस्टोर इट. उसे लगा कि वह इसे ठीक कर लेगा, थोड़ा सा मरम्मत करके उसकी, और उसको सही कर सकता है वो. सो ही बॉट इट. तो उसने क्या किया? उसको खरीद लिया. He began to work on it on Christmas Eve. क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना शुरू किया, उसकी मरम्मत करनी शुरू की. The letter, पत्र. He pulled out the drawers. उसने जो उसकी ड्रॉर थी, जो दराजें थी, वो बाहर की ओर खींची. He found that these had been badly damaged by fire and water. तो उसने देखा कि ये जो ड्रॉर्स थी उनको आग और पानी ने काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. क्षतिग्रस्त मतलब उनको काफी ज्यादा खराब कर दिया, डैमेज कर दिया. The man who sold it had told him that it was very old. जिस व्यक्ति ने उसको यह बेची थी उसने उसको ये बताया कि ये काफी ज्यादा पुरानी है. It was of 19th century and made of oak. ये जो है ये 19th सेंचुरी में यानी 19वीं सदी में बनी थी और ओक की बनी थी. ओक लकड़ी का नाम होता है उससे. The last drawer has stuck fast. जो अंतिम दराज थी वो उसमें ज्यादा फंसी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी. He had to use much force to open it. तो उसको इसको खोलने के लिए अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, ज्यादा शक्ति उसको लगानी पड़ी उसको खींचने के लिए बाहर. When it opened, it revealed a secret space. जब वो खुल गई ड्रॉर, दराज, तो उसमें से एक गुप्त जगह दिखाई दी. In it he found a small tin box. इसके अंदर उसे एक छोटा सा टिन का डब्बा मिला. On the top of the box, these words were written, Jim's last letter received January 25th, 1915. उस डिब्बे के ऊपर ये लिखा हुआ था कि 25 जनवरी 1915 को जिम का आखिरी पत्र प्राप्त हुआ था. To be buried with me when the time comes. मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आए. यानी कि जिस किसी का भी ये बॉक्स था उसने इसमें जिम का जो लास्ट लेटर था वो रखा हुआ था और उस पर ये लिखा हुआ था कि ये 25 जनवरी 1915 को मुझे प्राप्त हुआ और जब भी टाइम आए या मेरी डेथ हो जाए तो इसको मेरे साथ दफना देना. Inside there was an envelope with the address Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport. इसके अंदर एक लिफाफा था जिस पे एक एड्रेस लिखा हुआ था, एक पता लिखा हुआ था. वो था श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट. द डेट वॉज December 26, 1914. उस पर जो तारीख थी वो लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914. Jim and Connie. The author read the letter. लेखक ने वह पत्र पढ़ा. The owner of the desk must have put it in. उसने सोचा कि जरूर ये जिसका मालिक है जो इस डेस्क का, इस
मेज का, उसने इसको यहाँ पे पत्र को रखा होगा। The letter had been written by a captain of the English army. यह जो लेटर था वो ब्रिटिश सेना के कैप्टन ने लिखा था। His name was Jim Macpherson. उसका नाम जिम मैकफर्सन था। He had written it to his wife Connie. उसने यह जो पत्र था वह अपनी पत्नी कॉनी के लिए लिखा था। A wonderful incident had happened on the battlefield on the Christmas day. क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी। अब ये जो पत्र में उसने लिखा था ये वो बताया जा रहा है कि उसमें लिखा था कि क्रिसमस वाले दिन जहाँ पे वो युद्ध कर रहा था उस जगह पे एक घटना घटित हुई। जिम मैकफर्सन had narrated it in his letter. और जो जिम मैकफर्सन था उसने इसका पूरा वर्णन यानी कि पूरी जो बात है वो इस लेटर में बताई है। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, अविस्मरणीय क्षण, यानी कि जिन क्षणों को या फिर जिन पलों को भूला ना जा सके। द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर, अंग्रेजों और जर्मनों के बीच युद्ध चल रहा था। The two armies stood in their respective trenches on the two sides of the no man's land. दोनों ही सेनाएं जो हैं वो अनधिकृत भूमि यानी कि वह जगह जिस पे किसी का भी अधिकार नहीं है के दोनों ओर अपनी अपनी खंदकों में खड़ी थी, यानी कि वह जगह जहां पे छुप करके वो लड़ते थे उस जगह पे खड़ी थी। Suddenly, Macpherson saw someone waving a white flag from the enemy side. अचानक से मैकफर्सन ने देखा कि जो दूसरी साइड के लोग हैं जो शत्रु हैं उनकी तरफ से व्हाइट कलर का सफेद झंडा लहराया जा रहा था। Then he saw many German soldiers calling out to them. अब उसने देखा कि बहुत सारे जो जर्मन सिपाही हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको आवाज लगा रहे थे। They were wishing a happy Christmas to the English soldiers. वे अंग्रेजी सिपाहियों को, जो ब्रिटिश सिपाही थे, उनको क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। Some English soldiers shouted back, "Same to you." अब उनमें से कुछ जो अंग्रेजी सिपाही थे उन्होंने वापस से जवाब भी दिया चिल्ला करके कि आपको भी मुबारक हो। The English thought that was all. अंग्रेजों ने ये सोचा कि बात अब बस खत्म हो गई, अब इसके आगे क्या होगा। To their surprise, they saw many German moving towards them. उनको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि कई सारे जो जर्मन हैं, बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे हैं। The captain was alarmed. It could be a trick, but it was not. कैप्टन जो था अंग्रेजी सेना का वो डर गया, उसको लगा यह कोई चाल हो सकती है, पर ऐसा नहीं था। They were bringing with the German wine and canned meat. वे अपने साथ जर्मन शराब और डब्बे में बंद गोश्त ला रहे थे। Now there were no rifles between the soldiers. अब सिपाहियों के बीच में जो है कोई भी बंदूकें नहीं थी। They were hugging one another. वे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, यानी कि वहां पे कोई भी गन नहीं लेके आया था। वो लोग उनके यहाँ आए और वो अपने साथ क्या लाए थे, शराब और डब्बे में बंद गोश्त, और वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। The German officer moved toward Macpherson. जो जर्मन ऑफिसर था वो मैकफर्सन की ओर बढ़ा। They shook hands very warmly. बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए, यानी कि बहुत अच्छे से वो मिले एक दूसरे से। Then the German officer said that he was from Dusseldorf and that he played cello in the orchestra. उसके बाद जो जर्मन ऑफिसर है वो बताता है
कि वह पहले डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में शैलो वाद्य यंत्र बजाने का था। He gave his name as Hans Wolf. In return, Macpherson also introduced himself. उसने अपना नाम उसको हंस वुल्फ बताया और उसके बदले में मैकफर्सन ने भी अपना उसको परिचय दिया। He said that he was a school teacher from Dorset. तो मैकफर्सन ने उसको बताया कि वह डॉर्सेट में एक स्कूल में शिक्षक था। Dorset and Hardy, Hans Wolf smiled. He said he knew Dorset. In fact, he had never been to England. अब ये बातें जो चल रही हैं वो किसकी चल रही हैं? डॉर्सेट और हार्डी के बारे में। तो हंस वुल्फ मुस्कुराया और उसने कहा कि वह डॉर्सेट को जानता है, हालांकि वो कभी रियलिटी में या वास्तव में इंग्लैंड तो नहीं गया, लेकिन वह डॉर्सेट जानता है। बट ही न्यू इंग्लिश, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। लेकिन उसको इंग्लिश आती है और वह जो उसका पसंदीदा लेखक है वह है थॉमस हार्डी। उसने उसको यह बताया। His favorite book was Far from the Meddling Cow. His favorite book was Far from the Madding Crowd. उसकी जो पसंदीदा पुस्तक थी वह थी Far from the Madding Crowd. It was from there he had learned all about Dorset. उसने बताया कि उसने उसी पुस्तक से डॉर्सेट के बारे में जो भी कुछ वह जानता है वह जाना। Macpherson shared with Hans Wolf the Christmas cake his wife had sent for him. मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ के साथ अपना जो क्रिसमस का केक है जो उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने भेजा था, वह बांटा। हैंस वुल्फ said that the marzipan was the best he had ever tasted. हैंस वुल्फ ने कहा कि इतना बढ़िया मार्जिपेन उसने पहले कभी नहीं चखा था। It was a wonderful Christmas party. यह एक शानदार क्रिसमस की पार्टी थी। वॉर और फुटबॉल, युद्ध या फुटबॉल। Then a soldier brought out a football. तभी कोई सिपाही एक फुटबॉल ले आया। The soldiers played while Macpherson and Hans Wolf clapped and cheered. अच्छा, सभी सैनिक जो है वो खेलते रहे और जो मैकफर्सन और हैंस वुल्फ थे वो तालियां बजाते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। हैंस वुल्फ suggested that the world would be much better if the problems were resolved by a football match instead of war. हैंस वुल्फ ने कहा कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा अच्छी होती, यह संसार की स्थिति कितनी ज़्यादा बेहतर होती अगर युद्ध की जगह पर जितने भी समस्याओं का निदान है वो फुटबॉल खेल करके हो जाता। तो यानी कि अगर फुटबॉल से ही सारी समस्याएं सुलझा ली जाती तो युद्ध करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। द सेलिब्रेशन, मौज मस्ती। After the football match, all the drinks and eatables were consumed. फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान जो है वो खा पी लिया गया था। ईटेबल्स यानी कि खाए जाने योग्य सामान। Now it was time to part. Hans Wolf saluted Macpherson and walked away slowly and unwillingly. अब जो है ये बिछड़ने की वेला थी, यानी कि अब उनको अलग होना था। तो हैंस वुल्फ ने मैकफर्सन को सल्यूट किया, सलाम किया और धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक वह चला गया। अनिच्छापूर्वक यानी कि उसकी इच्छा तो नहीं थी लेकिन उसको जाना पड़ा। That night the Germans were heard singing a carol. उस रात जर्मनों की ओर से कैरल गाने की आवाज आई। कैरल यानी कि क्रिसमस पे जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, उनको बोलते हैं।
The English soldiers replied with a rousing chorus of another carol. अब इसके जवाब में जो अंग्रेज सिपाही थे उन्होंने भी कोरस में गाया यानी समूह में गाया, एक अन्य फड़कती हुई कैरोल गाया। कुछ देर तक कैरोल का यह क्रम चलता रहा और फिर वह सब शांत हो गया। They exchanged carol for a while and then it was all silence. यानी कि कुछ देर सभी इसी तरीके से कैरल गाते रहे और फिर वो लोग शांत हो गए। Macpherson wrote in his letter that he would treasure those moments all his life. मैकफर्सन ने अपने पत्र में यह लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा, यानी कि वह ये जो क्षण थे उसके, ये जो पल थे, उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा। The hope, आशा. Macpherson ended the letter hoping that the war would end soon. Both armies longed for peace and he was sure they would be together again. अच्छा, मैकफर्सन ने जो है वो लेटर का अंत किया और उसमें ये कहा कि इस आशा के साथ कि युद्ध जो है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। Both armies longed for peace and he was sure they would be together again. तो उसने कहा कि दोनों ही जो सेनाएं हैं वो शांति चाहती हैं और उसे ये विश्वास है कि वे जल्दी ही मिलेंगे। The burnt house, जला हुआ घर. Having read the letter, the author put it back in the envelope. पत्र को पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। He decided to give the letter back to whom it belonged. उसने यह निश्चय किया कि वो ये पत्र जो है उसके पास ले जाएगा जिससे ये बिलोंग करता है, यानी कि जिसका यह पत्र है वह उसके पास ले जाएगा। The address was of Bridport, Dorset, so he drove to that place. उस पर जो पता लिखा था वो ब्रिडपोर्ट डोरसेट लिखा हुआ था, तो वह वहां तक गया अपनी गाड़ी में बैठकर। The house number 12 turned out to be a burnt out shell. जो 12 नंबर का मकान था वो एक जली हुई कोठरी की तरह लग रहा था। It was found that Mrs. Macpherson was in the house when it caught fire. उसे यह पता चला कि जो श्रीमती मैकफर्सन थी वो आग लगने के टाइम पर, जब इस घर में आग लगी थी तो उसके अंदर ही थी। The fireman had got her out just in time. और जो फायरमैन था, क्योंकि जब फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है तो उसमें क्या आते हैं, फायरमैन आते हैं, तो जो फायरमैन था वो उनको बिल्कुल आखिरी समय में, अंतिम क्षण में बाहर लेकर आया। She was 101 year old. Now she was in a nursing home. वह 101 वर्ष की थी और अब वे एक नर्सिंग होम में थी। Mrs. Macpherson. The author went to the nursing home. He met the matron. लेखक नर्सिंग होम गया जहाँ पे वो थी, जहाँ पे उसे बताया गया, और वह वहाँ पे उसको मैट्रन मिली। मैट्रन यानी कि जो प्रधान नर्स होती हैं उन्हें कहते हैं मैट्रन। She told the author that Mrs. Macpherson was rather confused that day. They had put her in a conservatory. उन्होंने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन जो है वो कुछ भ्रामक अवस्था में थी, यानी कि थोड़ी सी वो कंफ्यूज थी, वो थोड़ी परेशान थी और उन्हें एक कंजर्वेटरी में रखा गया था। The author found Mrs. Macpherson sitting in a chair naturally. लेखक ने जो श्रीमती मैकफर्सन थी उनको एक कुर्सी पर बैठा पाया। Naturally, she looked up at the author vacantly. और स्वाभाविक था, यानी कि वो इतनी परेशान थी तो उन्होंने उसको देखा भी कैसे, लेखक को रीति निगाहों से, यानी कि बहुत ही खालीपन के साथ उन्होंने उसको देखा। But her eyes lit up when he called her Connie and gave her the letter. He told her how he had got the letter. लेकिन उनकी जो है आंखों में बहुत चमक आ गई, वो एकदम से खुश हो गई थी जैसे ही लेखक ने उनको कॉनी कह करके पुकारा, क्योंकि उनका जो पति था
वो उनको कॉनी कह के बुलाता था। तो उनको एकदम से वो याद आ गया और उनकी आंखों में चमक आ गई। He told her how he had got the letter. उसने उसे बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला था। But she was not listening to him. She reached out and took his hand. Her eyes were filled with tears. She felt that her Jim had returned. अब जो है वो उसको सुन नहीं रही थी, उनका ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। She reached out and took his hand. अच्छा, वो आगे बढ़ी और उन्होंने उनके हाथ को पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears. उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। She felt that her Jim had returned. और उन्हें लगा कि उनका जो जिम है, उनका जो पति है, वो लौट आया है। She said that her Jim had kept his promise. वो बोलने लगी कि उनके जिम ने वादा निभाया था। He had returned on the eve of Christmas. वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था, क्योंकि उस लेटर में भी, उस पत्र में भी जिम ने उनको वादा किया था कि वो एक दिन जरूर मिलेंगे। तो उनको यह लगा कि उनका जो जिम है ये वो आ गया है और वो क्रिसमस पर ही घर पे लौट आया है। She made him sit beside her. She kissed his cheek. उन्होंने उसको अपने पास बिठाया और उनका गाल चूम लिया। She talked long and lovingly to him. She said that she had got the best Christmas present in the world. अब उन्होंने उसको काफी देर तक अपने पास में बिठाया और उससे बहुत ही प्यार से वो बातें करती रही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट जो है वो मिल गई थी।